हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय माता दी। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन मंडे और आज है गंगा स्नान भी। और तो देखिए, गंगा स्नान के पवित्र अवसर पर हमारे हो रहा है हवन भी। और आज है हमारे जतिन का बर्थडे भी। और जतिन के बर्थडे वाले दिन हम करवाते हैं हवन। तो इतना अच्छा दिन पड़ रहा था ना हवन वाले दिन भी, मतलब दिन सोमवार, और जो है गंगा स्नान भी था। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं जो है हवन की तैयारियाँ। हमारे यहाँ हवन की तैयारी हो गई सुबह से ही। बस संडे में आए थे थोड़ा लेट सोनीपत से, तो बस सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा कर अपना, तो यहाँ पर हो गई है हमारे हवन की तैयारी। और हवन के बाद फिर जो है हमारा आज जतिन का बर्थडे भी है, तो हम लग जाएंगे खाना बनाने में। और जो है बहुत कुछ करना है आज, तो हम फिर उसके बाद सजावट भी करेंगे। तो बस यहाँ पर हो रही है हमारी जो है हवन की तैयारी। और फ्रेंड्स, पता नहीं गले में क्या हो रहा है, गला से मतलब दवाई खाते खाते भी सही नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या हो रहा है गले में, मौसम चेंज होने की वजह से। तो बस यहाँ हवन की तैयारी हो रही है, तिलक कर देंगे, सबको हार पहना देंगे, और जो भी मतलब पंडित जी करवाते हैं वो सब हो जाएगा हमारा। और देखिए, यहाँ पर जो है हमारा जतिन का मतलब हो रहा है। और हम करवाते हैं वैसे निशांत के जन्मदिन पर भी हवन, लेकिन क्या है ना, 2 बार से उसका हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कभी मोहल्ले में कुछ हो जाता है, और कभी एक बार ग्रहण पड़ गया था, तो उसका तो बेचारे का हवन ही नहीं हो पाया था। लेकिन कोई नहीं, हमारे जतिन का हवन हो रहा है। और साल में 1-2 बार जो है हवन वगैरह ये तो होनी ही चाहिए घर में। और घर की शुद्धि भी हो जाती है इससे, और अच्छा भी होता है कि 1-2 बार घर में जो हवन वगैरह ये हो जाता है। तो बस अब की बार मैंने थोड़ा लेट करवाया था, वरना मैं करवाती हूँ बहुत जल्दी हवन। तो हमने थोड़ा सा लेट करवाया था क्योंकि जल्दी मतलब सब ड्यूटी जाते थे, तो मतलब 6 या मतलब 7 बजे तक हम अपना जो है हवन करवा देते। लेकिन मैंने अब की बार 10 बजे के बाद रखा था, क्योंकि सब उठ जाते हैं, ठंड का टाइम है, तो कोई जल्दी नहीं आ पाता है। तो बस हमने थोड़ा लेट रखवाया तो सब आ भी गए थे टाइम से जो है हवन में। जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर हो रही है हमारे हवन की तैयारी। और फिर हमें मंगाना है कुछ सामान भी, क्योंकि खाना पीना ही बनाना है और डेकोरेट भी करना है थोड़ा सा। और देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पर जो है थोड़ा घूंघट सा करके बैठी हूँ। वो इसलिए क्योंकि पापा भी थे, और जो ये पंडित जी हैं तो ये हमारे बड़े हैं, तो बस इनसे थोड़ा सा पल्ला करना ही पड़ता है। और कोई नहीं, चलो ऐसा तो करना है, होता है, जब शुरू से करते हैं तो करना पड़ता ही है ना। तो बस जी हाँ, कर लेते हैं। तो जी हो गया, देखिए यहाँ पर हवन की हमारी अग्नि जो है प्रज्वलित। और फ्रेंड्स, मेरे को जो सत्यनारायण कथा भी करानी थी, लेकिन वो मैं नहीं करवा पाई हूँ, क्योंकि पंडित जी इस टाइम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बिजी, क्योंकि यह है शादियों का टाइम, साय का टाइम है। और देव उठने के बाद तो शादियाँ शुरू हो ही जाती है। और पंडितों को मतलब पंडित जी जो होते हैं उनको जो है टाइम नहीं मिल पाता है इतना, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें जाना होता है कहीं ना कहीं। तो बस मैं इसलिए वो नहीं करवा पाई थी। वो बोल रहे थे कि आपको सत्यनारायण कथा करवानी है तो कभी किसी और दिन करवा लेना। तो बस वो हम किसी और दिन करवा लेंगे, टाइम मिलेगा तो। चलो कोई नहीं, ऐसा तो लग रहा था। और पंडित जी बिजी थे, तो बस इसलिए करवा नहीं पाए। तो बस यहाँ पर हम कर रहे हैं, पहले का जो है पंडित जी हमारा कलावा बांध देंगे, फिर तिलक लगाएंगे, फिर उसके बाद जो भी होता है वो आहुति दिए जाएंगी। सब जो पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और सबको घर वालों को मिलकर आहुतियाँ दी जाती हैं, ये सब सामग्री की। तो आप सबको तो पता ही होगा कि कैसे दिया जाता है, सब होता है। तो बस यहाँ पर हमारा हो जाएगा हवन, और उसके बाद जो है फिर हम करेंगे आगे की तैयारी। तो बस यहाँ पर सब मोहल्ले पड़ोस की भी आ गए थे, और सब एक एक करके आहुतियाँ भी दे देंगे, और फिर आरती होगी हमारी, और उसके बाद करेंगे हम आरती भी। ओम नमः स्वाहा निवासयोति स्वाहा निवासयोति स्वाहा ओम वासुपुषाय स्वाहा इदं वासुपुषाय स्वाहा ओम उदलाय स्वाहा पूरे वासुयोति स्वाहा निवासयोति स्वाहा ओम वासुपुषाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा इदं ज्ञानाय
ब्रह्मण्याय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा सूर्यवाचरती स्वाहा ज्योतिर्निवाचरती स्वाहा ओम वास्तुपुषाय स्वाहा दम वास्तुपुषाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा। हमको और दो थोड़ा तो जी आहुति देने के बाद देखिए गोला होता है जो समाग्नि में रखा जाता है और फिर इस पर लगाई जाती है जो है घी की धार लगाई जाती है ऊंचे तक। तो बस वो भी हो गया था और यहाँ पर हो रही है हमारी आरती। और पहले हम आरती कर लेंगे और फिर उसके बाद एक एक करके सभी आरती करेंगे। तो हमारी आरती होने के बाद सब आरती कर लेंगे और फिर जो है सब मम्मी भी कर लेंगी और जो फिर हमारे जतिन के वार फिर भी किया जाएगा, टीका भी किया जाएगा। लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हुई थी लेकिन मैं सभी नहीं डालूंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मेरे को आगे की वीडियो ही बनानी है। जैसे कि हमने डेकोरेट किया था, खाना बनाया था, केक कटिंग की थी, तो उस वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पर सब एक एक करके आरती ले लेंगे और फिर उसके बाद पूरे घर में जो है सारे में धूप दी जाएगी और उसके बाद सभी आरती ले लेंगे। तो बस यहाँ कर लेते हैं आरती और उसके बाद फिर करते हैं आगे के काम। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम, यानी कि 4 बज चुके थे और यहाँ बनाने लग गए हैं हम खाने की तैयारी में। तो हम पहले कर लेंगे सब जो है सारी सब्जियां कटिंग। तो आज मुझे बनानी है छोले चावल और आलू गोभी की सब्जी। तो बस हम पहले सब्जियां कटिंग कर लेंगे। और देखिए तीनों की तीनों सास बहुएं लग गए हैं खूब शिद्दत से अपना काम में कहने पड़कर। तो किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, मतलब हम दोनों बहुएं और हमारी मम्मी जी हम तो लग गए थे सब्जी कटिंग में। और हम मेरी बहन में आई हुई थी तो वो और बिट्टो लगा रही है कपड़ों की तय, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो बस उनकी तय भी लगा लेगी और यहाँ पर ये बना लेंगी सब्जी और हम लग जाएंगे और कामों में। ये देखिए आ गई है दीपा भी, क्योंकि सुबह मतलब एक दिन पहले ये ही रुकी थी लेकिन इसको सिलाई का काम ज़्यादा था तो ये चली गई थी और फिर शाम के टाइम आई थी। तो देखिए यहाँ पर बना लेंगे छोले की सब्जी। तो ये सब्जियाँ बनाएंगी और हम करेंगे क्योंकि गुब्बारे भी फुलाने हैं, डेकोरेट भी करना है। तो बस खाना की तैयारी में तो ये लग जाएंगे और हम और ऊपर के काम कर लेंगे। और छोले की बनाने के बाद बनेगी आलू गोभी की सब्जी और चावल वगैरह। वैसे खाना पीना हमारा सब टाइम से बन गया था और मेहमान भी काफ़ी मतलब थोड़े बहुत ही आने थे, ज़्यादा तो नहीं आने थे, लेकिन भी काफ़ी लोग बाद में आएंगे। बस यह मेरी दोनों बहनें गई थी, ज़्यादा कोई नहीं आया था फ़िलहाल तो जी छोले की सब्ज़ी तो हो गई तैयार, आलू गोभी की भी छुक गई है। तो थोड़ी देर में हमारा जो है खाना भी बनकर हो जाएगा तैयार। और देखिए एक तरफ हम भी कर रहे थे अपनी जो है डेकोरेट की भी तैयारी। तो ये गुब्बारे फुला कर रख दिए हैं सब, मैं बाहर फुला रही थी और ये देखिए अंदर कितने सारे गुब्बारे फुला कर रख दिए इन्होंने। तो ये सब मिलकर फुला रहे थे, जो बच्चे थे मतलब जतिन की फ्रेंड भी थे और मेरी बहन भी थी, बिट्टू वगैरह ये सब जितने भी थे। तो ये भी गुब्बारे फुला कर अंदर ही डाल लेते क्योंकि गैस वैस के पास चला जाता है ना तो फिर फूटने का डर रहता है। और ये देखिए किस तरह से स्टाइल मार रही है ये। तो जी यहाँ पे डेकोरेट की भी तैयारी कर लेंगे और फिर हम उसके बाद करेंगे डेकोरेट। देखिए आगे आगे कैसे करते हैं हम डेकोरेट भी। तो और बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे ना, गुब्बारे वगैरह होते हैं तो बच्चे शैतानी करते ही हैं। और फ्रेंड देखिए हो गई है हमारी डेकोरेट की तैयारी और यहाँ पर हमने सब गुब्बारे लाकर बाहर डाल देते हैं। और डेकोरेट हमारे यहाँ दीपा ही करती है क्योंकि वो काफ़ी डेकोरेट अच्छा कर लेती है। तो बस वो डेकोरेट कर लेगी। और जी आज घटा सुबह से ही घटा हो रही थी और होने लगी थी बारिश भी डेकोरेट करते करते। और हमने करवाया था निशान से थोड़ा सा काम कि चलो ऊपर ऊपर तू लगा दे, उसने काम की वजह और काम बिगाड़ दिया और सारे गुब्बारे उनने हटा दिए। तो फ्रेंड्स फाइनली देखिए हमारी हो गई है डेकोरेट। हमने इस तरह का डेकोरेट किया था, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे जतिन को विशेष ज़रूर देना, हमारे बेटे को जो है बर्थडे की विशेष। तो फ्रेंड देखिए डेकोरेट हुआ था कुछ इस तरह का। और उसके बाद हम बना लेंगे और जो है अपनी पूड़ी वगैरह जो भी बनाना है। तो देखिए सब्जी हो गई है हमारी बनकर तैयार। ये है आलू गोभी की सब्जी और ये है देखिए छोले की सब्जी। तो सब्जी तो हमारी सब बनकर तैयार हो गई थी, बस खाने वाले भी आने ही वाले थे। और देखिए चावल भी बन चुके हैं, कैसे खिले खिले बन गए हैं चावल। और मम्मी भोग भी लगा देंगी। और देखिए यहाँ पर हम बनाए थे पूरियाँ और मेरे भाई वगैरह भी सब गए थे। देखिए सब बैठे हैं जीने पर पास में। तो बस
तो जी बस एक जगह सब मिल जाते हैं तो बस मटर गश्ती होती रहती है, हमारी हंसी मजाक भी चल रही थी। और जी फिर उसके बाद होने लगा है केक कटिंग। तो बस बिट्टू के पापा नहीं थे, उनके इंतज़ार हो रहे थे। और हम यहाँ लगा दी है जो है मोमबत्तियाँ, और हमारे जतिन ने मोमबत्तियाँ भी जो है कर दी है, फूंक मार कर बुझा दिया। और जो है हम इसमें रियल नहीं लगाते हैं मोमबत्ती, जो छोटी छोटी आती है ना वही लगाई थी। तो बस वो भी आ गए थे और यहाँ हो जाएगा हमारा केक कटिंग। चलो 1 2 3 ये